निजामी साहब, आप क्या देख रहे हैं? नक्शा जो था पहले, आज वो उमर अयूब साहब कह रहे थे कि इन्होंने कहा था जी साड़ी गल हो गई, तो वो कोई रॉन्ग नंबर था जिसमें इनकी बात हुई थी। लेकिन देखिए, पंजाब तो मिल गया मरियम बीबी को, मरकज मिल गया शहबाज साहब को, रह गए मियां नवाज शरीफ साहब। वो खासे खामोश हैं, कुछ अफसरदा दिखाई देते हैं। जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, दो सूबों में इनकी हुकूमतें हो गई, पीपल्स पार्टी की, पंजाब इनका हो गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी सारे सीन से आउट हमें दिखाई दिए। जी बिल्कुल, मेरी राय में इस वक्त सियासी मंजरनामा में जिन दो सियासी शख्सियात को ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें मियां नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं और दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ की कैंपेन और बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन जिस अंदाज से चलाई गई, दोनों को उसके हवाले से रिजल्ट्स नहीं मिल सके। मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया। पूरे सिस्टम में उन्हें किंग मेकर होने का खिताब तो दे दिया गया, लेकिन अमली तौर पर उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी कैंपेन एज ए मजबूत ऑपोजिशन लीडर चलाई, लेकिन उसके बाद हुकूमत साजी के अंदर जो मंजरनामा बना, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए की बजाय आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली काम आई। तो इस वक्त ये दोनों रहनुमा खासे बैकफुट पे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास एक एडवांटेज इस टाइम पंजाब की सूरत में है कि अगर यहाँ पे वो बेहतर प्लानिंग करें और मनसूबा बंदी के साथ चलें, जिसके साथ साथ उन्हें एक बयानिए की भी जरूरत है। तो अगर ये दोनों चीजें वो साथ लेके चलें तो वो पंजाब के अंदर बेहतर परफॉर्म करते हुए अपनी इस खोई भी सियासी विरासत को दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगरचे ये एक बड़ा मुश्किल सियासी सफर होगा उनके लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनाना होगा और बयानिए की जंग में तो फिलहाल वो जीतते नजर नहीं आए। तो ये तरक्याती कामों का और बयानिए का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की कोई मुश्किलात उस वक्त कम होगी। तो फजल रहमान साहब को आप कहाँ खड़ा दिखाई दे? सबको तो हिस्सा मिल गया, वो तो अकेले रह गए। जी बिल्कुल, ये कई मरतबा ऐसे हो जाता है। 1997 में भी मौलाना फजल रहमान को पार्लिमानी सीट्स हासिल करने में खासी मुश्किलात रही थी और उससे वो नाराज भी थे। तो मुझे लगता है कि ये सियासी अमल का एक हिस्सा है जिसमें हर असम्बली के अंदर हर जमात को या हर लीडर को एडजस्ट नहीं किया जा सकता या उन्हें एडजस्ट नहीं किया जाता। तो दोनों सूरतों में कई सियासी रहनुमाओं के पास सिवाय इंतजार करने के और कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके राइट। तो आजम चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये तो फजल रहमान साहब भी हो गए, रह गए खान साहब, तो उनको कुछ रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको क्या? देखें, जहां तक मुकदमात का मामला है, जिन 4 फैसले बिलखसूस जो हमने इलेक्शन से चंद दिन पहले देखे, उन चारों फैसलों के अंदर बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं। जी। अगर वो हायर कोर्ट्स में उनको देखा जाए तो उसमें खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल हमारे एस्टेब्लिशमेंट का मूड देखें तो मुझे रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तक तो उनकी जो रिजर्व सीटें हैं वो सिक्योर नहीं हो सकी। तो अगर उनको रिलीफ मिलना होता तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी सीटें ही सिक्योर हो जाती। और ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है जिसमें किसी पार्टी को रिजर्व सीटों से भी महरूम कर दिया गया, निशान से अब सीटों से। तो मेरा ख्याल है कि अभी खान साहब को कुछ देर और जो है ना जेल में रखा जाएगा, उनको इंतजार करवाया जाएगा। और ये असल में ये भी एक दबाव है इस हुकूमत के ऊपर। जब ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जब ये हुकूमत थोड़ा सा अपना डी ट्रैक होने की कोशिश करेगी, आप देखिएगा कि खान साहब को भी रिलीफ मिलेगा और पीपल्स पार्टी का मूड भी आपको तब्दील होता हुआ, मतलब दस्ते शफकत उठा लिया गया तो फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। जी चॉइस सर, बिल्कुल ऐसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है। माजिद निजामी साहब आपको शुक्रिया, आजम चौधरी साहब। और इसी बात हुकूमत के लिए मुश्किल मराहिल बहुत सारे हैं और देखते हैं कैसे साबित कदमी से चलते हैं, अपोजिशन को राम कर सकते हैं, इत्तेहादियों को कैसे मना कर चलेंगे। मुश्किल और मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं और मल्टी टास्किंग कर सकेंगे शहबाज शरीफ साहब, बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। देखते रहेंगे, हमारी भी नजर रहेगी इन तमाम तर मामला पे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियाँ